नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नी पेन एक बहुत बड़ी विकट समस्या बनता जा रहा है। खासकर ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे आज का जो डिस्कशन है वो नी में गैप का रिड्यूस हो जाना है। जो नी का जॉइंट होता है, जो घुटनों का जोड़ होता है हमारे, उसमें अगर आप एक्सरे करा रहे हैं और उसमें गैप कम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। डेली लाइफ में तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा होम्योपैथिक फॉर्मूला जिसको मैंने नाम दिया है रडार, RADAR, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो नी जॉइंट होते हैं, नी जॉइंट में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो एज के साथ घटती जाती है, वो होती है कार्टिलेज। हमारे नी के जॉइंट्स को, जो जॉइंट होता है नी का, उसको चिकना बनाने के लिए, उसको फर्मली मूवमेंट कराने के लिए एक कार्टिलेज, एक सॉफ्ट लेयर बोन के ऊपर रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो थोड़ी रिजिड, हार्ड होती चली जाती है, या और भी कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले कारण पे ही डिस्कस करेंगे कि जो हमारे नी है उनका गैप कम क्यों हो जाता है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो कारण है, वो तो एज ही है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो डीके होती चली जाती है, घटती चली जाती है। बाकी अगर कोई बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं लोग, लगातार स्टेनिंग रहती है, स्टेन तनाव उनके जोड़ों पे रहता है, उस सिचुएशन में भी ये जो है कम हो जाती है। इसके अलावा और कुछ डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में, कुछ मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है, B12 भी काफ़ी हद तक इफेक्ट डालती है। इसकी वजह से भी ये कार्टिलेज डैमेज हो सकती है। कई बार ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी डैमेज होती है, जिसमें हमारी डिफेंस सेल, हमारी इम्यूनिटी ही हमारी जो बॉडी है उसको पर्टिकुलर एरिया में, उस जगह हेल्दी सेल को खाने लगती है, उसको डैमेज करने लगती है। और ये हेरिडिटरी भी देखा गया है, फैमिली में रन होते हुए भी इसको देखा गया है। इसके अलावा इंजरी भी बड़ा कारण है। चोट लग जाए, कभी कार्टिलेज डैमेज हो जाए और रिपेयर ना हो, और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट होती जाती है। या एक बार इंजरी हुई है, फिर कभी दोबारा इंजरी वहाँ पे हो जाए तो वहाँ से भी कार्टिलेज डैमेज हो सकती है। नॉर्मली जब एक्सरे कराते हैं हम, तो नी, दोनों जो जॉइंट है, दोनों जो बोन है जॉइंट में, हम देखते हैं अगर अच्छा गैप आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब है कि स्पेस ठीक है, वहाँ पे वो जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ है, वो नहीं लगेगी। लेकिन अगर गैप कम आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी। स्टेज वाइज भी देख सकते हैं। इनिशियली गैप जो है वो ज़्यादा कम नहीं दिखेगा, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब सेकंड ग्रेड में चली जाती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। और अगर कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है तो स्पाइक्स भी निकल आते हैं, छोटे छोटे कांटे जैसे आप देखते हैं जॉइंट्स में निकल आते हैं। जब आपस में से रगड़ खाते हैं जॉइंट तो फिर बहुत भयानक दर्द होता है। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कार्टिलेज रिपेयर करने की मेडिसिन भी है, पेन को मैनेज करने की मेडिसिन भी है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन एक ध्यान रखें, जब आप एक्सरे कराएं तो एक बार लेट के एक्सरे कराने से अच्छा खड़े होकर एक्सरे जरूर करा जाए, क्योंकि लेट के वैसे ही गैप बढ़ा हुआ आता है। असली जो गैप का पोजीशन है वो खड़े होने से आइडिया लगता है कि एक्चुअल में कितना गैप हमारे नी में बचा है, कितना रिड्यूस हो गया। मेडिसिन के साथ में कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको लेने चाहिए। विटामिन डी रिच फूड लेने चाहिए, कैल्शियम से बनी चीज़ें लेनी चाहिए, या कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब तो बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स भी आने लगे। सिम्टम्स की बात करें, इसके कारण, लक्षण हमें क्या नजर आएंगे? लक्षण में सबसे बड़ा नजर आएगा पेन और स्टिफनेस, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, और जकड़न, बैठ जाएंगे तो उठते हुए बहुत ज़्यादा पेन होगा। और अगर चल रहे हैं और फिर बैठ गए, पहले तो बात बहुत ज़्यादा चलने से बढ़ेगा, और चलते हुए कहीं पे बैठ गए फिर उठेंगे तब दर्द होगा, लेटे हुए दर्द होगा, लेटने पे पोजीशन चेंज करेंगे तब दर्द होगा, और ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती है। आज हमने इस फॉर्मुलेशन में स्पेशली वो मेडिसिन ली है जिनमें पेन ठंडी हवा से बढ़ता है, कोल्ड से बढ़ता है, वेट वेदर से बढ़ता है, बरसात में बढ़ता है। सारी दवाइयाँ ऐसी ही ली।
ज़्यादातर जो कार्टिलेज रिपेयर करने के काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रडार फॉर्मूले की जो पहली मेडिसिन है, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है रूटा। रूटा में रेस्टलेस रहता है पेशेंट, और रूटा का जो वर्क है वो एक्चुअल में कार्टिलेज और लिगामेंट की बहुत अच्छी रेमेडी है, खासकर कार्टिलेज को रिपेयर करने की टॉप ग्रेड रेमेडी। पेशेंट रेस्टलेस रहेगा और ठंड से उसको दिक्कत होगी, वेट वेदर में प्रॉब्लम होगी, और कमजोरी बहुत ज़्यादा आएगी। पेशेंट बोलेगा कि बहुत वीक हो गया हूँ। ऐसी स्थिति पे रूटा काम करती है। ये जो फॉर्मूला है रेडार, इसमें सभी मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेंगे, तो रूटा मेडिसिन को 30 पोटेंसी में ले लेंगे। 30 नहीं मिल रही है तो 200 भी ले सकते हैं, डोज बाद में बताऊँ। दूसरी जो मेडिसिन है रेडार की वो है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना भी रिपेयर करती है, एक अच्छा पेन किलर है। आर्निका मोंटा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, और अगर कभी इंजरी हुई है, कभी चोट लगी है, तो उसके लिए तो बहुत बेहतरीन दवाई है। ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने पीट दिया हो पकड़ के, पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, और पेशेंट लेटेगा, अगर उसको सॉफ्ट गद्दे पे भी लिटा देंगे तो भी उसको लगेगा कि हार्ड जगह लेटा हुआ है, ऐसा शरीर लगता है उसका। आर्निका को भी 30 पोटेंसी मिलेंगे। थर्ड मेडिसिन है डल्का मारा। डल्का मारा हम सब जानते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन से पेन बढ़ता है, चुभन जैसा दर्द देखने को मिलता है, लगातार इंटेंसिव पेन होता है जो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पैरालाइज जैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे जो लिम्स हैं वो पैरालाइज हो गए हैं, नी पैर में दम नहीं रहा है, चलने फिरने का दम नहीं रहा। नीचे से तलवे पकड़ेंगे ऐसे पेशेंट के तो बहुत ठंडे मिलेंगे आपको, फीट कोल्ड मिलेंगे आपको। डल्का मारा को भी 30 पोटेंसी में लेना है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है एक्टिया रेसिमोसा। इसमें भी बहुत बेचैनी रहती है, पेशेंट को रेस्टलेस रहता है, इंटेंसिव पेन देखने को मिलता है, बहुत तेज पेन रहता है, और सुबह सुबह जैसे सुबह दर्द होता है, रात में दर्द होता है डल्का मारा में, इसमें सुबह बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। कोल्ड एप्लीकेशन से समस्या हो जाएगी, ठंडी हवा से दिक्कत होगी, और गर्माहट से आराम मिलेगा। पेशेंट मान लो कूलर या पंखे में लेटा है तो कपड़ा ढक लेने से उसको आराम लगता है। ये सारी नी में गैप रिड्यूस होने की वजह से ही होता है। इसको कई बार एडवांस एज में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं। टॉप रेमेडी है। और रडार की हमारी जो लास्ट रेमेडी है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में पेशेंट में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, पेशेंट बैठा है तो वो चल नहीं सकता उठ के, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है उसकी, एकदम से बहुत जकड़न, थोड़ी देर चलने के बाद कुछ आराम मिलता है। नी के जो जॉइंट है, जो घुटना है, वो गर्म रहेगा वैसे पकड़ने में, लेकिन ठंडी एप्लीकेशन से या ठंडी हवा से उसको तकलीफ होगी। वेट वेदर में तकलीफें बढ़ जाएगी, नहाने के बाद तकलीफें उसकी बढ़ जाएगी, स्वेलिंग रहती है जॉइंट्स में। एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडी है, ये भी बहुत अच्छी दवाई है, इसको भी 30 पोटेंसी में लेंगे। इन पांचों रेमेडी को 30 पोटेंसी में आपस में मिक्स कर लेंगे। कैसे लेना है वो बता रहा हूँ। और 7 से 8 बूंदे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसकी लेनी है। अगर 200 पोटेंसी में मिक्स किया है तो सुबह और शाम 2 बार लेंगे, आधे कप पानी में डाल के। थोड़ा गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फ्रेश टैप वाटर भी गर्मी में नॉर्मल पानी में ले सकते हैं, सर्दी में थोड़ा गुनगुने पानी में ले लीजिए। साथ में जो सप्लीमेंट्स मैंने 1-2 बताए हैं, विटामिन डी के, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है, ये पेशेंट को ज़रूर लेने चाहिए। एक हेल्दी डाइट लें, और नी गैप की एक्सरसाइज बहुत सारी यूट्यूब पे आती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सरसाइज भी है। अगर आप एडवांस एज में हैं, एज कम है फिर भी नी में गैप कम है, तो आपको एक्सरसाइज भी बहुत हेल्प करेंगी। सप्ताह में 1 बार आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट भी एक अपनी थेरेपी के थ्रू आपको बहुत सारे अच्छे बेनिफिट रिजल्ट्स वहाँ से मिलेंगे। ये था आज का वीडियो। नी में गैप कम हो जाए उसके लिए एक टॉप होम्योपैथिक फॉर्मूला राडार, उसको कैसे बना सकते हैं और कैसे हम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।